वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो कि मैं डेली लेके आती हूँ। कितने क्वेश्चन का पूरा 37 क्वेश्चन का। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आपके कितने सही हुए हैं। और प्रैक्टिस सेट की तरह दिया करिए अच्छे से, ठीक है। ऐसा समझा करिए कि ये मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। अगर आप इस तरह से एग्ज़ाम ये पेपर देंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आप एग्ज़ाम कर रहे हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्लास कैसी लगे ज़रूर बताना कमेंट में, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो इसीलिए नहीं आता है कि आप बेल आइकन को भी क्लिक नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है। भाई देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है बतानी है, बताइए कौन सी नहीं है। तो देखिए एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण चिन्ह है, ठीक है। कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत हो गया। जैसा उच्चारण वैसा लिखना बिल्कुल सही है। स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी क्या है, इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। 39 का क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया इसका। 39 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो भारतवर्ष में जो हिंदी है वो किस वर्ष में रखी जाती है बताइए। तो वो रखी जाती है, सबको पता है किस में रखी जाती है, राजभाषा। हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है, बताइए आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्णों के समूह को जिससे कोई अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है। तो ये कल भी क्वेश्चन था शायद प्रैक्टिस सेट में। तो उसे शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। वर्णों के व्यवस्थित जो क्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, समूह कहते हैं, ठीक है। चलिए घा का उच्चारण स्थान क्या है। घा का उच्चारण स्थान क्या है बताइए, आंसर दीजिए। घा का उच्चारण स्थान तो क्या होगा, घ घ कहाँ से बोल रहे हो, बोल के देख लिया करो। तो कहाँ से, कंठ से। दंत है नहीं, मूर्धा है नहीं, तालु है नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। ये कहाँ का क्वेश्चन है, वर्णमाला का। अगर आप लोग चाहते हैं कि वर्णमाला के मैं कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन लेके आऊँ तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी। हर तरह के क्वेश्चन उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तब वो क्लास ले आऊँगी। तो अभी मूर्धन्य बताने हैं। मूर्धन्य क्या होते हैं बताइए, बताइए मूर्धन्य मतलब कौन सा होगा इसमें से। तो क्या हो जाएगा, टा ठा डा ढा। देखिए जीभ बिल्कुल जो बोलते हैं ना, जैसे टा ठा तालू से भी पीछे जा रही है, उससे बोलते हैं मूर्धन्य। तो क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 में से 44 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है बताइए। देखिए मुमूर्षु सही है, वाल्मीकि सही है, त्रैवार्षिक वार्षिक सही है, महात्मा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर इसका। महात्मा गलत है। कौन सा गलत है, महात्मा, ठीक है। शुद्ध नहीं है महात्मा, याद रहेगा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपका 45। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। मैंने वर्तनी से लेके हर चीज़ मोस्टली सारे टॉपिक की क्लास कराई है, तो आप लोग जाके देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखी है। 45 बताइए, आंसर दीजिए इसका। शुद्ध वर्तनी शब्द है, कौन सा शब्द है इसमें शुद्ध वर्तनी। बाढ़ में, बाग में, बाग में और बाढ़ में, कौन सा शब्द है। तो सी वाला सही है, बाढ़ में, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, जो शब्दांश होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं, आंसर दीजिए। तो शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, आंसर दीजिए। तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं शब्दांश, 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा बताइए शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए, कौन सा उपसर्ग है बताइए, आंसर दीजिए। तो कौन सा उपसर्ग है बताइए, मैंने उपसर्ग बताए हैं आप लोगों को। तो कौन सा उपसर्ग है आपका बताइए। तो
कौन सा होगा? प्रति। देखिए प्रति मैंने बताया था ना, प्रति। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अकल, अलग, पुलक और धनिक। बताइए किस में प्रयोग हुआ है? तो ये इसमें साफ साफ पता चल रहा है। देखिए अलग, विकल, कलक इसमें तो है नहीं, किसमें है? धनिक में हुआ है। धन प्लस इक, धनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है आपको। कौन सा बताना है? तद्भव। ठीक है, रुक्ष, वृक्ष, पल्लव। तो कौन सा? देखिए ये तीनों कैसे हो गए? ये तो तत्सम होगा। खजूर, खजूर क्या हो गया? तद्भव हो गया। ठीक है, समझ में आया तत्सम तद्भव। देखिए दो से तीन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तत्सम के। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए तत्सम, बताइए। अब जाहिर सी बात है, साफ साफ दिख रहा होगा। मैंने आपको बताया था ये वाला शाह जहाँ दिखे, ठीक है, वहाँ क्या होगा? तत्सम। तो सुसुर। ठीक है, 50 का क्या हो गया? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। ये पहचाने, तो मैंने बताया था आपको, जहाँ पे इस तरह के शब्द भी दिखते हैं वहाँ पे आपका तत्सम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैसर्गिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची बताइए। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए। तो क्या होगा? जो नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है वो प्राकृतिक होता है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, नैसर्गिक मतलब पर्यायवाची। निम्न कठोर में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? इसमें निम्न विकल्पों में से, ठीक है, कौन सा शब्द क्या है? उदार का विलोम है। उदार का विलोम बताना है। आंसर दीजिए। उदार का विलोम जो हो जाएगा वो अनुदार। ठीक है, कठोर मत लगा देना। अव्ययी नहीं, निर्भय नहीं, अनुदार हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 52 का डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? मनन, वेध्यान, मनवा या अन्य मनस्क। बताइए तो क्या होगा भाई? इसका आपको देखने से ही समझ में आया, अन्य मनस्क। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। या दूसरी जगह ध्यान रखने वाला। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला या गत को नहीं मानने वाला। तो क्या हो जाएगा? प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला, ऑप्शन ए, गतानुगतिक। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विलोम युग्मों से कौन सा एक युग्म शुद्ध शब्द मतलब शुद्ध नहीं है, शब्द जो है वो शुद्ध नहीं है? आयात निर्यात। आपको क्या लग रहा है? आयात निर्यात ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है। पाप पुण्य ठीक है। बद्ध मुक्त ठीक है। नूतन सनातन, नूतन सनातन आपका गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर, गलत आंसर है। मतलब इसका ये शुद्ध नहीं है। भाववाचक संज्ञा छाटिए। तो भाववाचक संज्ञा आपको दिख रही होगी, क्या होगी बताइए? गाय, दही, हिमालय। तो क्या होगी? करुणा। भाव क्या होता है? करुणा। हम किसी पे करुणा दर्शा रहे हैं, तो भाववाचक संज्ञा हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, 56 का क्या हो गया? बी। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। चलिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ये आपको पता ही होगा। क्या कहते हैं बताइए? अपव्यय, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वह, यह है ना, वे, ये सब हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए आंसर इसका बिल्कुल ठीक हो गया 57 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया, ठीक है, कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना। बताइए। झुठलाना। तो ये क्या है? ये क्या है? अनुकरणात्मक नहीं है। झुठलाना, किसी को झुठलाना, तो कोई काम नहीं करवा सकता ना इसमें। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है भाई? हिमालय से गंगा निकलती है, कौन सा कारक है? तो भाई हिमालय से क्या करते हैं? गंगा अलग होती है, तो अपादान कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया? अपादान। और कोई होगा भी नहीं, तो डायरेक्ट अपादान हो गया। सही बात है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि वहन वाहन का अभिमत सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अब बताइए, इसमें शुद्ध बताना है। बताइए। तो देखिए, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, ये गलत है।
आपको भूमि वहन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, ये भी गलत लग रहा है। ये समाचार पूरे देश में तुरंत, अरे देश भर में तुरंत फैल गया, क्या क्या मतलब है, ठीक है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ठीक है, ये आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, मुहावरे का अभिप्राय क्या है? नक्कार खाने में तूती की आवाज़, तो बताइए क्या है इस मुहावरे का अर्थ। देखिए, इसका अर्थ होता है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ जो व्यक्ति होता है उसका कोई अभिप्राय नहीं पड़ता, यानी कि इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेजे पर सांप लौटने, मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे पर सांप लौटना, वही जाहिर सी बात है, क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। मुहावरे बताइए क्या हो जाए? ईर्ष्या से जल उठना, किसी से बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना जल के और फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगना, तो वो होता है कलेजे पे सांप लौटना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका से, ये तो देखो साफ साफ पता चल गया अतिशयोक्ति है, क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई और पूरी लंका जल गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर किसी की प्रशंसा करना अतिशयोक्ति होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। बाकी सर ने कराई है ये, ठीक है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, अलंकार फिक्स से कराइए तो आप देख सकते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, बताइए इसमें कौन सा होगा? मौसम, मैंने ये बताया है, अगर आपने पढ़ी है मेरी क्लासेस, प्रैक्टिस सेट भी देखें तो आप आंसर दे जाएंगे, ठीक है। बताइए इसका क्या हो जाएगा? उपमा, भाई तुलना कर रहे हैं, मौसम कौन कुटिल, मेरे जैसा कौन कुटिल खल कामी है, तो ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठाड़े हैं नौ द्रुम डार गहे धनु कांधे करे सायक ले, ठीक है। बताइए कौन सा है इसमें? तो देखिए ये सवैया है, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, किलक अरे मैं ने निहारू इन दांतों पर मोती बारू, इसका क्वेश्चन पीछे है। किलक अरे मैं ने निहारू, अब इसे देख लेना, समझ में आ रहा है? अब ये पढ़ के ही पता चल रहा होगा कौन सा रस है, बताइए कौन सा रस है, बताइए। तो देखिए जब अपने बच्चे को हम इस तरह से खिलाते हैं कि किलक में, मतलब उस पर प्रश्न बहुत ज़्यादा अपनी ममता लुटा रहे हैं, तो उसमें बात्सल्य रस होता है। कौन सा? बात्सल्य रस। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ने से पता चल जाता है कुछ चीज़ें। संस्कृति के 4 अध्याय, बताइए किसकी है ये संस्कृति के 4 अध्याय? आंसर दीजिए, 67 का आंसर दीजिए। तो किसकी है ये? रामधारी सिंह दिनकर की है संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आचरण की सभ्यता, 68 का आंसर दीजिए। आचरण की सभ्यता, तो ये किसकी है? ये सरदार पूर्ण सिंह की है। ये किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है जो गलती आती है, त्रुटिपूर्ण, ठीक है। तो देखिए उपयुक्त वाक्य प्रत्येक दृष्टि से शुद्ध है, कोई त्रुटि नहीं है। अब बताइए इसमें त्रुटि है क्या नहीं है, बताइए आंसर दीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए। उपयुक्त भाग, ठीक है, इसमें उपयुक्त भाग उपयुक्त होता है, ठीक है, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा? कोई त्रुटि नहीं। बताइए आंसर क्या होगा इसका? तो उपयुक्त वाक्य प्रत्येक दृष्टि से शुद्ध है, कोई त्रुटि नहीं, तो आंसर क्या है इसका? ए हो जाएगा। इसमें उपयुक्त में ही गलती है, ठीक है। उपयुक्त वाक्य इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 70, इस समय उसकी आयु लगभग 30 वर्ष है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए आंसर दीजिए। तो इसमें क्या है? डी हो जाएगा आपका, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल राइट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम गद्यांश, बस 5 क्वेश्चन बचे हैं आपके, ठीक है। चलिए गद्यांश, मानव जीवन में अवसर का अत्यधिक महत्व है, जो व्यक्ति उचित अवसर को नहीं पहचानता, मैं एक बार ही पैराग्राफ पढ़ती हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, ऐसे ही आपको एग्जाम में पढ़ना है। तो नहीं पहचानता था, अवसर के अनुकूल कार्य नहीं करता, वह जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाता, ठीक है। क्या कह रखा है? जो व्यक्ति जो अवसर को, जैसे अभी आपके पास अवसर है, ये आप लोगों के एग्जाम्पल मैं दे के बता रही हूँ, अभी आप लोगों के पास अवसर है कि आप तैयारी करके जॉब ले सकते हैं, आप ये मौका अगर निकाल देंगे,
अगर उसके अनुकूल कार्य नहीं करेंगे तो जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी और आप हमेशा पछताते रहेंगे कि मैंने मेहनत कर ली होती तो आज मैं कहाँ होता। ठीक है, वह जीवन में कभी भी सफलता, बुद्धिमान व्यक्ति ही अवसर को पहचानता है तथा सफलता के स्वर्णिम पथ पर अग्रसर होता है। संसार में जो व्यक्ति धन, वैभव तथा ख्याति प्राप्त करते हैं वे, ठीक है आगे देख रहे हैं, वे क्या करते हैं, अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना जानते हैं। यदि व्यक्ति अवसर का उपयोग ना करके टाल मटोल करता रहता है, जैसे आप क्लासेस नहीं देखोगे या तैयारी नहीं करोगे, बुक से करो किसी से भी करो, अगर आप क्या कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये जॉब भी आपके हाथ से निकल जाएगी और फिर आप दूसरी भर्ती का इंतज़ार करेंगे कब यूपी पुलिस की दूसरी भर्ती आए, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने का। वह पेट भरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाता। हमें स्मरण रखना चाहिए कि बीता हुआ अवसर कभी लौट कर नहीं आता। इस पैराग्राफ से कुछ सीख ले लेना, इस पैराग्राफ से कुछ सीख ले लेना। ठीक है, उसके बाद में है, कई बार व्यक्ति ज़्यादा अच्छी नौकरी पाने की लालसा में भटकते रहते हैं और उनकी आयु अधिक हो जाती है। देखिए सही कह रहे हैं, अभी अगर जिनकी ओवर एज होने वाली है, 5 साल में भर्ती आएगी तो 5 साल बाद आप ओवर एज हो चुके होंगे, फिर कहेंगे आप हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में जीवन भी भर भटकते रहना ही उनका नियति बन जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति ही अवसर का लाभ उठाते हैं। ठीक है, और जीवन में सफलता का मंत्र अवसर का सदुपयोग ही है। जो व्यक्ति अवसर को पहचानने तत्परता से कार्य करता है वह साधारण लोगों के लिए एक आदर्श बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो गया। 70 क्वेश्चन, मानव जीवन में सबसे अधिक महत्व किसका है? बताइए, पैसे का, वस्त्रों का, अवसर का। तो ये तो अब ये पैराग्राफ पढ़ा मैंने, जितना अच्छे से पढ़ा होगा वो अपने आप आंसर दे देगा इसका। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? अवसर का। भाई अवसर का अगर सबसे अधिक महत्व है। ठीक है, हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि बीता हुआ समय कभी क्या है बताइए, लौट कर नहीं आता। कभी कभी लौट कर आता, हमेशा ही लौट कर आता है, तो कभी लौट कर नहीं आता। आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा इसका कि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। ठीक है, चलिए 73 को, जीवन में सफलता का मंत्र क्या है? अवसर का सदुपयोग, अवसर का दुरुपयोग। बताइए कि क्या होगा इसका? तो क्या हो जाएगा इसका? अवसर का सदुपयोग करना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप इस समय आपके पास मौका है, मौके का फ़ायदा उठाइए, वरना कोई फ़ायदा नहीं फिर पछताने के अलावा। ठीक है, वह व्यक्ति जो लोगों के लिए आदर्श बन जाता है, जो अवसर को पहचान कर कार्य करता है अवसर खोकर, तो जाहिर सी बात है वह क्या करता है? बताइए क्या करता है? तो वो अवसर को पहचान कर कार्य करता है, वही लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। ऑप्शन ए। ठीक है, अवसर का लाभ उठाने वाले होते हैं साधारण, बुद्धिमान, मूर्ख या आदर्श। बताइए, तो क्या क्या होते हैं वो लोग? बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं वही लोग आगे पहुंच पाते हैं। ठीक है, अगर आप मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पता है आपको भर्ती ज़्यादा है तो बच्चे भी ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपके 37 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको कमेंट में बताना है। क्या क्लास कैसी लगी? थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो। ठीक है, पहली बात तो मोटिवेशन खुद के अंदर से आता है, दूसरे के देने से नहीं आता है। दूसरे के देने से मोटिवेशन केवल कुछ देर के लिए रहता है, 1 दिन के लिए रहेगा, 2 दिन के लिए, लेकिन जो खुद से मोटिवेशन आता है ना वो लाइफ टाइम रहता है। तो तैयारी करिए, अभी भी टाइम है, जी जान लगा दीजिए, बिल्कुल दिन रात एक कर दीजिए और पढ़ाई करके अपना आपको वहाँ देखिए जहाँ आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।